बस की बात नहीं है। और समाज में ज्यादातर फूलों की डार है। तो हंस बनने के लिए हमने जो है जो त्याग करना चाहिए ना, वो इन वाणियों के अंदर बताया है कि हम हंस कैसे बन सकते। और जो हंस बन जाता है उसने फिर बाद में कुछ त्यागने की या पकड़ने की या खोने पाने की प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं होती किसी प्रकार की। वहाँ पर गीसा संत जी कहते हैं कि पाया कहे सो बावड़ा, पाया कहे सो बावड़ा, खोया कहे सो कूर, और खोया पाया है नहीं वही चौका क्यों कर। परमात्मा को ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा हर जगह पूर्ण स्वरूप से और पर्याप्त मात्रा में समाया हुआ है। वो कभी अधूरा नहीं होता, वो पूरा ही रहता है। तो अधूरा हम मानते हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी चालाकी के अनुसार, कहते हैं कि हमें प्राप्ति नहीं हुई। परमात्मा अपनी जगह पर स्थिर है, सदा से है, आज से नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। परमात्मा जल्ले जल्ले में रोम रोम में रमे हुए का नाम राम है, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है जो उसको प्राप्त कर ले, वह दृष्टि नहीं है जो हम उसको देख सके अच्छी तरह से। एक वाणी में वो भी आता है ना, शब्द हमारा सत्य है नहीं शब्द से न्यारा, सत्य नजर कर देख ले भर में मत प्यारा। तेरा मनवा निश्चय होएगा जग दर्शा सारा, और जग दर्शा जो भी हुआ सतगुरु का प्यारा। कर सतगुरु की बंदगी ले ज्ञान बुढ़ाड़ा, दुई बड़ी को काट के आवे लिए प्यारा। जहाँ हरि भक्तों का राज है वहाँ साय भैरत वाला, मान सरोवर घर करे वो देश हमारा। शब्द बूंद मोती उगे और सुबह हरिजन प्यारा, एक काका एक हंस उड़ा है बारे। मारी बोली जो लगा सोई देश हमारा, मारी बोली जो लगा तो खास कर लिया हो भाई, पूर्विया बोली तो वही लिखेगा जो पूर्वकार्य होगा। मारी बोली वो दुख है जो देश हमारा। एक काका एक हंस, एक काग और एक हंस, दो वृत्तियां बताई है तो ये जीवी वृत्तियों के कारण जो है ना आदतों के सांचे में ढालने की संतों ने कोशिश की है। जिस तरह काग वृत्ति हमारे लिए काग वृत्ति होती है, हमें काग बन जाते हैं हंस से। काग की वृत्ति क्या होती है, विषय में चोंच मारना होती है। तो जो हम विषय विकार वासनाओं में दिन रात सोचते हैं, वासनाओं में रहते हैं, लिप्त रहते हैं, जैसे सर पर कैंचड़ी आ जाती है कुछ दिखाई नहीं देता, इसी तरह हमारे ऊपर भी वो विकारों की कैंचड़ी आ जाती है कुवत की, तो हमें कुछ नजर नहीं आता किसी प्रकार का। विवेक उसे कहते हैं जो उसको फाड़ देता है, उसको विवेक होता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है, उसने मतलब दिखने लग जाता है। दिखना तभी दिखता है, लेकिन वो ज्ञान शस्त्र जो है ना, यूँ कहे गए जिन नैना हर देखिया वो नैना खुल जाए, वो नैना खुल जाओ जो सत्य की नजर है, जो सत्य दृष्टि है वो खुल जाए। हमारे चश्मे चढ़े हुए हैं, जिस तरह किसी का काले चश्मे चढ़ा दे और खेतों में ले जाए और उससे पूछे कि भी कैसा वातावरण है, वो सभी पेड़ पौधों को सभी फसल को क्या कहेगा कि काली है, उसका भी दोष नहीं है। चाहे तुम लाख यत्न कर लेना समझाने का। अभी कहते हैं ना कि हर को पकड़ पोड़ी में बांधो और भाई सर्प ने पिटारे में करो और काका ने पिंजरे में रोको, मन के इलाज खिला ले, फिर भी नहीं बदलता वृत्तियां। वो वृत्तियां जब तक नहीं बदलेगा तब तक उसके चश्मे नहीं उतरेगा। आप कितनी कोशिश करो, कितने शास्त्र सुनाओ उसको, कितना ही ज्ञान दो, वहां पर ज्ञान ध्यान सब फैल है, कोई काम नहीं देगा। अगर कोई मजबूत उसका से दो टेक दे वो पैर उसके चश्मे तोड़ कर दे बगा, तब सत्य नजर आवा, सत्य नजर हुआ हो जाए। और जब सत्य नजर होगी तो सत्य दिखेगा। अब तक सत्य नजर नहीं थी, अब तक झूठी नजर थी तो झूठा दिखाई देता। जब नजर सत्य हो जाएगी ना तब वो सत्य नजर आवेगा, तब वो परमात्मा जो है ना वो नजर आवेगा, तब परमात्मा का एहसास होगा। हम बातों से भक्ति करते, भगवान के दिशाए नहीं, हम भगवान के प्यासे नहीं है। जिधर भगवान की प्यास हमारे भीतर में जरा से भी कुछ उड़ गई ना, उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम चाहते नहीं,
हम तो बात इतनी जानते हैं कि भगवान भी आ जा सामने तो रगड़ कर धर जा, फलाने शास्त्र में न्यू लिखा, रामायण में न्यू लिखा, गीता में न्यू लिखा, यूं बता दे तेरे भीतर में क्या लिखा है। भीतर में लिखे बिना साहिब जी कहते हैं पढ़ पढ़ के पत्थर भरे, ये शासन जी कहते हैं पढ़ पढ़ के पत्थर भरे, और सुन सुन के भय ईंट, तन तले जय ना लगी भाई राम नाम की छींट। भीतर तो छींटे ना लगी तेरी, फिर ऊपर से बात करने से। कल ये महात्मा जी गाँव थे, बैठ फिर बकता फिर फतूर, फिर सारा फतूर बकना है। जब सार हाथ नहीं आया हमारे तो जितना भी गाया, अगर गाने से ही पार होते हो तो बड़े बड़े भजनी संगी डूम ढाडी, बड़े बड़े गवैया इस दुनिया में पैदा हुए हैं, लेकिन भगवान की दरगाह तक नहीं पहुंचा कोई भी, परमात्मा का पार नहीं पाया। साहिब जी के पास जब वो गए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं तो ढूंढ ढूंढ थकाया, तेरा पाया ना पार अपारा। वो तो अनंत है, अथाह है, अपार है, उसका पार नहीं पा सकता। तन्ने जितना तैरना उतनी हिम्मत है उतना तू तैर सकता है इसके अंदर। तो बात ये है कि हम उसको चाहते नहीं, जिन चाया जिन पाया, जिन चाया ना उन्होंने पाया, जहां चाह मारा। ये कहावतें झूठी नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। जब हम उनको चाहने लगेंगे ना, जब बात बढ़ेगी, हम चाहते नहीं है, और चाह ऐसे बढ़ेगी नहीं। चाह बढ़ेगी सेवा से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, इन बातों से जो है हमारे अंदर जो बगाड़ भरे है ना, वो खाली होंगे तभी तो होगा ना। दर्पण तो है, लेकिन जन्मों जन्म से गर्भ जमी है उसके ऊपर, तो डस्टर मारना पड़ेगा। एक बार मारोगे थोड़ा सा उजाला होगा, 2 बार मारोगे अच्छा होगा, 10 बार मारोगे बढ़िया हो जाएगा। तो हमारा भी जो अंतःकरण है ना, वो विषय विकार मन विक्षेप के निश्चय इतना दबिया पड़ा है, इतना दबिया पड़ा है, उसमें कोई समझ में नहीं आ सकता, धुंधला हो चुका हो। तो उसको साफ करने के लिए हमने डस्टर किस चीज का करना पड़ेगा, और सफाई करता किस चीज का जब है, मान। ज्यादातर सत्संगी में भी 2-3 चीजें ज्यादा आ जाती है। तो मान आ जाता है सत्संगी में, मान बढ़ाई आ जाती है, मैं बड़ा आ जाता है कि मैं कुछ हूं, और साहिब तो मैं तो कुछ हूं नहीं। आपका बेटा तो कुछ बेटा, जब तक आपका रहेगा वो मिट प्राप्ति हो नहीं सकती। आपका बेटा जब उस बेटा जो का तो वही देखा है, अपना आपा मेटना पड़ेगा, और अपना आपा ही अपन दुखी करेगा। मान बढ़ाई, गर्भ, ईर्खा, राग, द्वेष, निंदा, चुगली, इनका झाड़ू मारना पड़ेगा। ये बड़े अंतःकरण पर जब ये साफ होते जाएंगे तो अंतःकरण साफ होता चला जाएगा, और सतपुरुष की आरसी उन संतन के गुण, सतपुरुष की आरसी इन संतन की दे, और रखा जो चाहो उस अलग को तो इन्हीं में लग ले, इनमें दिखने लग जाओ, प्रतिबिंब नजर आने लग जाएगा। जब तक पानी में थर्राहट है ना मेरे वीरों, चेहरा नजर नहीं आता, नहीं आएगा ना, पानी हिला डुलेगा ना, आंधी से, हवा से, कंकर से, मारे भी कोई कंकर मार दे तो मारे पेट तो मैं इतनी तगड़ी उठाऊं जब मध्यम हो जाएगा। तो वो जब तक तरंगे नहीं मिटेंगी, शांत नहीं होगा, तो शांत वृत्ति की बातें कुछ नजर नहीं आएंगी। जब तक पानी में थर्राहट है, चेहरा साफ नजर नहीं आएगा, देख लियो सही। और जब पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल टिक जाएगा अपनी पैंती पर, बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, तो बिल्कुल साफ चेहरा नजर आने लगेगा उसके अंदर। तो हमारे अंदर भी जितनी भी डगमगाहट, डिलाहट, हलाहट, जितने विकार, भाषणाएं, बकवास जितनी भी हैं, जिस दिन छूट जाएंगी, भगवान अभी बताया था ना, वो तो अपनी जगह खड़ा है। हम उससे दूर चले गए, इसलिए कहते हैं कि खो गया, खोया कहे सो बावड़ा, और उसके निकट आ जाते हैं तो कहते हैं पा गया। खोया कहे सो बावड़ा, पाया कहे सो कूर, पर खोया पाया तो है ही नहीं। खोया पाया क्या, वो तो अपनी जगह है, तू ही खोया गया तो नहीं अपने को प्राप्त कर लिया, तू ही इन बातों में जो है ना होता है। तो ये बातें फिर इसके बाद जो है, जैसे महाराज जी कह रहे थे ना, क्या बैराग, कठिन चोट बैराग की, बैराग की चोट जिसका लगी है ना, वो जान सकता है मेरे भी, दूसरा व्यक्ति नहीं, इसका बखान भी नहीं कर सकता। और बिना बैराग की फर्स्ट स्टेप से है भक्ति के अंदर, जब तक बैराग्य पैदा नहीं होगा। बैराग की मोटी भाषा सुन ले भाई, रोना बिरहनी के देश से नहीं चाहिए। जिस सत्संगी में रोना नहीं आता और दूसरे ने जब कह दिया उसने क्षमा याचना करनी नहीं आती, वो सत्संगी कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता।
तो रोना परमात्मा के प्यार का, और दूसरा थोड़ी सी भी किसी तो हो जाती है भाई गलती होगी भाई साहब, अगर वह भी हम क्षमा नहीं करेंगे तो वह भजन में रुकावट डाल देगी। प्रहलाद भक्त जब मान माथी में छाला देकर माता जी ध्रुव से यूं बोली, जंगल में रहते तो मेरे पिता जाकर भर लो उनकी गोली, कि बेटा यो तो राजा से कोई बात बोली, तेरा जो असली बाप है वो तान बात बोली, और है कोई ले मेरे छाला और ढूंढ ले, जो तेरे में हिम्मत हो तो तेरे बाप ने तेरे परमात्मा ने ढूंढ ले, तो परमात्मा कोई और नहीं है तेरा। और उसने उसके मार्ग में बताए हुए उसको ढूंढ लिया, प्राप्त कर लिया उसको। तो कठिन चोट बैराग जब हो जाएगा तो परमात्मा की छोटी छोटी बातों में रोना आ जाएगा। परमात्मा की कोई बात सुनोगे, कोई पुस्तक पढ़ोगे, कोई सत्संग सुनोगे, राह चलते कोई संत के दर्शन हो जाएंगे तो भी हृदय सामने लग जाएगा हमारा। फिर समाज में भी ऐसा हो जाएगा, हम किसी की भी मतलब दुख भरी दृष्टि नहीं देख सकते, और बार बार उसकी याद आवेगी, बार बार उसकी याद सतावेगी, और फिर वह याद तड़पावेगी। जिस दिन तड़पावेगी ने फिर वो नवाने की देखा है, खुश हो से देखे परमात्मा क्या करे, मछली की तरह तड़प है इसके अंदर। फिर न्यूराजी खुशी ना चाहता कि जब हमकी खुशी मिली लेगा, फिर वो तड़प का आनंद लेता है, और वो तड़प भक्ति है, और वो तड़प जन्मों जन्म के पापों का शमन करती है। वो तड़प कति पवित्र और परम बना देश है, यानी कति आग माग काट दिया, कुंदन बना दिया। वो उस भगत ने कोई भी खतरा नहीं है किसी प्रकार का, उसका सीधा मोक्ष है। जीवे तो और मरे तो कितने भी रहे उसका कोई लेश नहीं रहेगा। जैसे जल मुर्गा सारे दिन जल में रहे से उड़ती है तो सूखे पंख लेकर उड़ जा है, उस सत्संगी का ओड भी आर ना लग गई दुनिया में। क्यों? उसने अपना आपा बनाया ऐसा नहीं। कठिन चोट बैराग की जाने कोई बिरला सा, बड़ी कठिन चोट है यार, और किसी बिरले के लागे है, बातों से नहीं लागती है, बातों से बनावटी आकार से नहीं होता कभी भी। या तो भीतर की हूब ऐसी है कि जिसका भी उठा से उन्हें बेरा है, या रोकने से नहीं रुकती। फिर कोई रोकना चाहेगा ना, उससे 1000 गुना धक्का मारेगी बाहर की तरफ, क्यों? वो परमात्मा की भेजी हुई है, सारे विकारों को धक्के मार मार निकालती है। चलो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो परमात्मा का जिसने थोड़ा सा भी मतलब आनंद आ जाता है ना, बिना आनंद जो मन नहीं मानता। अगर इसने भक्ति में रस और आनंद ना आए क्यों लगेगा? पहले निरस है भक्ति, भक्ति में कोई रस नहीं है शुरुआत में, भक्ति निरसता की है, कोई रस नहीं है, इसीलिए नहीं लगते लोग। थोड़ा सा भी रस मिल जाए तो सारे चले गए, लेकिन अंत में रस इसमें है, इतना रस शायद किसी उसमें नहीं है। और जो एक बार पी लेता है बस उसके ऊपर उस परमात्मा की दीवानगी चढ़ जाती है, मस्त सा हो जाता है, दीवाना बन जाए उसका। फिर दुनिया जैसे मीरा ने कही, बेटा कुछ भी कहे रे मन, कुछ कहो फिर जाए, वो परवाह नहीं करता दुनिया की, वो बेपरवाह मस्ताना बन गया, मस्त हो गया वो अपनी मस्ती। बोल सतगुरुदेव भगवान
भक्ति